और देखिए जनहुंकार एपिसोड के बाद राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। बिल्कुल 20 मीटर की दूरी पर और सामने दिखाई दे रहा है इंडिया गेट। ज़रा लगाइए स्लाइड। और आज आपको खास अहम जानकारी देंगे इंडिया गेट के नज़दीक जो चीज़ें हैं। इंडिया गेट, नेशनल वार मेमोरियल, परमवीर चक्र विजेता स्थल, चिल्ड्रन पार्क्स, कर्तव्य भवन, राष्ट्रपति भवन, उद्योग भवन, संसद भवन, तमाम आपको बताएंगे। तीन अहम जानकारी देंगे। सबसे पहले मैं इंडिया गेट की बात कर रहा हूँ। इंडिया गेट वो जगह है जहाँ पर 4 अमर जवान ज्योति में से एक अमर जवान ज्योति हर बार जलती रहती है। और जब कोई सैनिक देश के नाम शहीद होता है तो उसका नाम उस गेट पर लिख दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी इसी गेट के पास से दी जाती है। और यदि मैं नेशनल वार मेमोरियल की बात करूं, जहां पर पूरे जब भी अभी तक वार हुई हैं उस सब का विवरण, साथ ही साथ सैनिक जो शहीद हुए हैं उनका पूरा परिचय, युद्ध भूमि के युद्ध के बारे में, किस बैटल में। और दूसरी सबसे अहम, प्रत्येक दिन वहाँ पर जो सैनिक आरती होती है वो बहुत ही भव्य और दिव्य, तीनों सेना के झंडे और भारत देश का झंडा वहाँ पर टंगा हुआ है, जहाँ पर प्रत्येक दिन सैनिक आरती होती है। जिस तरीके से गंगा और यमुना, गंगा के पास गंगा की आरती होती है, ऐसे सैनिक की आरती प्रत्येक दिन देखने लायक दृश्य होता है। और प्रत्येक दिन श्रद्धांजलि देने के लिए जो सैनिक शहीद हो जाते हैं उसके परिवार में से एक को बुलाया जाता है। ये भी जब से खास तौर पर बीजेपी आई है, नरेंद्र मोदी सरकार, उनके द्वारा ये चालू किया गया। बहुत ही अहम पहल, 3 चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। बहुत ही भव्य और दिव्य आरती का सीन। और बाईं तरफ परमवीर चक्र विजेता स्थल है। कब सैनिक शहीद हुआ है, सैनिक की फ़ोटो के साथ पूरा विवरण। और वहाँ पर एक धुन तेज चलती हुई, मानो उन वीर सैनिकों की गाती हुई धुन चलती रहती है। सैनिकों का पूरा परिचय उस स्थल पर देखने को मिलता है। वो भी अभी कुछ ही वर्षों में बीजेपी सरकार के आने के बाद बना है। सामने ज़रा दिखाइए मेरे सहयोगी, आज टीम में जो लोग हैं, ये दिखाइए। अभी 10 दिन पहले कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया गया, जो नज़र आ रहा है कर्तव्य भवन। बहुत ही खूबसूरत दृश्य। कर्तव्य भवन ये एक राष्ट्र की एकता और अखंडता का जो प्रतीक माना गया है। साथ ही ज़रा ये दिखाइए कर्तव्य पथ, जो कई किलोमीटर की लंबाई में कर्तव्य पथ। यहाँ पर अभी भी हज़ारों लोग आपको नज़र आएंगे। देश विदेश प्रदेश पूरे दुनिया भर से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और शाम को हुजूम लग जाता है। अभी भी आप देखेंगे हज़ारों लोग इंडिया गेट के पास खड़े हैं उस जगह पर। साथ ही साथ एक कर्तव्य पथ दिखाइए जहाँ से गणतंत्र दिवस के दिन झांकियाँ इसी से जाती हैं। सामने है वो राष्ट्रपति भवन, वो नज़र आ रहा लाइट सामने की तरफ, जरा वो दिखाइए। और उसी के बगल में दाईं तरफ नया संसद भवन, उद्योग भवन, शास्त्री भवन, ये तमाम चीज़ें आपको मिलती। कर्तव्य पथ की बात करूँ, दोनों तरफ हरियाली और यहीं पर सीटें लगी होती है। जिस दिन गणतंत्र दिवस होता है सबको यहाँ पर आने की अनुमति होती है इस जगह पर। और कर्तव्य पथ इसका नाम अभी कुछ ही वर्षों में रखा गया। अनेक इसके नज़दीक यदि इस जगह की बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट भी मुश्किल से काफ़ी नज़दीकी पर है। यानी इस इंडिया गेट के अगल बगल चिल्ड्रन पार्क्स, बच्चों की खुशी के लिए, उन आने वाली पीढ़ी के लिए भी, बच्चों के लिए वहाँ पर चिल्ड्रन पार्क्स। बाईं तरफ ज़रा दिखाइए उस जगह को। वहाँ पर खूबसूरत रात्रि का समय आपको सिर्फ लाइटें नज़र आएंगी, अलग अलग टाइप की लाइटें नज़र आती हैं। खूबसूरत दृश्य। और सबसे बड़ी बात एकता। जिस चीज़ के लिए यदि आपको भारत देश की संस्कृति को जानना है तो इंडिया गेट पे आप आइए। अलग अलग वेशभूषा, भाषा बोलते हुए अनेकों पूरे भारत की संस्कृति और एकता में अनेकता का दृश्य आपको साफ नज़र आएगा, जो कि उस जगह पर आपको दिखाई देता। अभी भी शाम के टाइम देखिए बहुत सारे फॉरेनर अभी मुझे जाते नज़र आ रहे हैं इंडिया गेट की ओर जाते हुए, जबकि रात्रि का समय है और लगभग 11:50 तक ही यहाँ पर आम जनता को अनुमति होती है। उसके बाद यहाँ पर रहने की अनुमति नहीं होती है। वीआईपी एरियाज है और सिक्योरिटी के लहजे रखा गया। देखिए जनहुंकार एपिसोड में आज इंडिया गेट के नज़दीक रात्रि के समय पर खास जानकारी और विशेष कवरेज
जय हिंद, जय भारत।